नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल रेंचो क्लास में। दोस्तों बीएचयू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको क्या क्या लेकर जाना होगा। आपको कुछ डॉक्यूमेंट यहाँ पर प्रिंट आउट निकलवाने होंगे, तो वो डॉक्यूमेंट आपको मिलेगा कहाँ, ठीक है। और बीएचयू बीएससी वालों को कहाँ जाना है, क्योंकि बीएचयू बीएससी वाले बहुत ऐसे छात्रों ने कमेंट किया कि सर मुझे कहाँ जाना होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो सबसे पहले हम इन्हीं का प्रश्न का उत्तर दे दें। तो बीएचयू बीएससी वालों को लेक्चर थियरी कॉम्प्लेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ठीक है, वहाँ आपको जाना होगा। हालांकि जब मैं हॉस्टल से निकल जाऊंगा तो एक व्लॉग वीडियो भी बना दूंगा बीएचयू मेन गेट से इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस तक, ठीक है। वहाँ तक मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो लेक्चर थियरी कॉम्प्लेक्स है वहाँ तक आपका एक व्लॉग वीडियो बना दूंगा, जिससे आप आसानी से बीएचयू मेन गेट से और अपने गंतव्य मतलब लेक्चर थियरी कॉम्प्लेक्स तक आसानी से पहुँच सकें, आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले अब आपकी ये प्रश्न सॉल्व हो गया कि बीएचयू बीएससी वालों को कहाँ जाना है। चलो, लेक्चर थियरी कॉम्प्लेक्स जाना है। अब आपको क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे उस पर बात कर लें। और सबसे मेन बात, आप लोग वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर एक भी डॉक्यूमेंट छूटा आपका तो फिर से आपको घर जाना होगा, ये बात याद रखिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप सब जानते हैं टीसी आपका लगेगा, ट्रांसफर सर्टिफिकेट। दूसरा आपका सीसी मतलब कैरेक्टर सर्टिफिकेट। उसके बाद आपका माइग्रेशन, नॉट फॉर यूपी बोर्ड। यूपी बोर्ड के जितने भी छात्र हैं उनको माइग्रेशन नहीं मिलता, उनको बनवाने की आवश्यकता भी नहीं है, हालांकि बनता भी नहीं है, ठीक है। माइग्रेशन सीबीएसई बोर्ड वाले इसकी माइग्रेशन के लिए। उसके बाद एफिडेविट। एफिडेविट दो होता है, एक होता है स्टूडेंट का, एक होता है पेरेंट का। इसकी आप स्टूडेंट की भी 4 कॉपी निकलवा लेंगे और पेरेंट की भी 4 कॉपी निकलवा के उसको बाकायदा फिल कर देंगे। अब आपको ये मिलेगा कहाँ, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एफिडेविट स्टूडेंट और पेरेंट का और डोसीजर फॉर्म दोनों को पिन कर दिया है। वहाँ से जाके एकदम आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और उसका प्रिंट आउट निकलवा लें 4-5, ठीक है। स्टूडेंट का अलग, पेरेंट का अलग, ठीक है, ये दोनों विशेष ध्यान दीजिएगा। उसके बाद डोसीजर फॉर्म आपको 4 कॉपी, 4 से 5 कॉपी आप निकलवा के रखिए। हालांकि डोसीजर फॉर्म हर साल आपको फिल करके मतलब देना होता है। तो डोसीजर फॉर्म 4 कॉपी, डोसीजर फॉर्म भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ मैं लिंक, वहाँ से जाके सीधा डाउनलोड कर सकते हैं डोसीजर फॉर्म। डोसीजर फॉर्म की भी 4 कॉपी निकलेगी, ये बात याद रखिएगा। और दोनों पृष्ठ, जैसे हम आपको जो डोसीजर फॉर्म देंगे जो लिंक में दिया गया है उसमें 2 पृष्ठ होगा, तो दोनों पृष्ठ को एक ही पन्ने पे, वो जो 2 कॉपी का पन्ना होता है उस पर एक ही पन्ने पे करवा लीजिएगा आगे पीछे और आराम से फिल कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका पहला टीसी ट्रांसफर सर्टिफिकेट, सीसी कैरेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन। उसके बाद एफिडेविट स्टूडेंट का अलग होता है, पेरेंट का अलग होता है। डोसीजर फॉर्म की 4 कॉपी। और एक बात और विशेष ध्यान दीजिएगा, जितने भी डॉक्यूमेंट का नाम लेंगे उनकी कम से कम आप 4 से 5 प्रतियाँ अपने पास मतलब उसकी फ़ोटो कॉपी आप रख लेंगे, जिससे अब आपको बहुत आवश्यकता होने वाली है उन फोटो कॉपी की। तो इसलिए अगर आप 5-6 करवा रहेंगे तो एडवांस में रहेगा, वो बढ़िया है। हालांकि फिर अगर मान लीजिए वहाँ पर जाने के बाद फिर आपको फोटो कॉपी की आवश्यकता पड़ी, फिर आपको बीएचयू से बाहर जाना होगा फोटो कॉपी के लिए, इसका आप विशेष ध्यान दीजिएगा। बीएचयू में आपको फोटो कॉपी की कोई सुविधा नहीं है। आप सीधा बाहर जाएँ, या तो चित्रपुर गेट से आगे जाएँ या तो लंका पे जाए, तब आपको फोटो कॉपी हो पाएगी। चलिए अब अगले डॉक्यूमेंट की तरफ बढ़ते हैं। तो आपका देखिए फ़ोटो की कम से कम जो नहीं 16 कॉपी आप निकलवा लें, मतलब 16 फ़ोटो आप निकलवा लें पासपोर्ट साइज़ की, क्योंकि बहुत आवश्यकता पड़ने वाली है आपकी फ़ोटो की। और अभी जाके खिंचवा ले तो अच्छा रहेगा, जिससे मतलब अभी जब ओपन हो जाए 10-11 बजने दें, उसके बाद जाके अपना खिंचवा ले फ़ोटो, जिससे अच्छा रहेगा। उसके बाद आपका इनकम सर्टिफिकेट पे विशेष ध्यान देंगे। आपका ये होता है आय प्रमाण पत्र, इसकी जो है ये लेटेस्ट हो, मतलब इसी साल आपने बनवाया हो, जो 3 साल तक चल सके। उसके बाद डोमिसाइल आपका निवास प्रमाण पत्र एंड कास्ट सर्टिफिकेट और जाति प्रमाण पत्र, ठीक है। निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र, इन तीनों को आप लेके आएंगे। और नया हो, ओरिजिनल हो, इसका बात विशेष ध्यान दीजिएगा कि अभी नया बनवाया हो, ये ना हो कि 2 साल बाद फिर वो फ्लॉप हो जाए, उसकी वैल्यू खत्म हो जाए। उसके बाद आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट। अब यहाँ पर कैटेगरी पर विशेष ध्यान दीजिएगा आप लोग। पीएच मतलब फिजिकली हैंडीकैप है, तो ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, इन सभी जो कैंडिडेट हुए हैं जिनका इस बेसिस पर एडमिशन हुआ है, वो अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट लेके आएंगे, उसकी प्रतियाँ भी लेके आएंगे, मतलब उसका फोटो कॉपी भी लेके आएंगे। उसके बाद आधार कार्ड तो मस्ट है भाई, हर जगह इस्तेमाल होता है। तो आधार कार्ड, एडमिट कार्ड। अब बात आती है तो एडमिट कार्ड जब आपका सब्जेक्ट लॉक हो चुका होगा, तो लॉक होने के बाद बगल में एडमिट कार्ड शो कर रहा होगा, वहाँ से डाउनलोड कीजिए। और उसके बाद उसकी कम से कम 4 से 5 प्रतियाँ निकलवा लें, ठीक है, मतलब फ़ोटो कॉपी एडमिट कार्ड की। और उसके बाद फीस रसीद बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे सर फीस रसीद कहाँ मिलेगा। तो भैया फीस रसीद जैसे ही आपने पेमेंट किया होगा bhuonline.in पर, तुरंत आपकी ईमेल पर एक आ गई होगी आईडी, उसी को जाइए और प्रिंट करवा लीजिए। मतलब
प्रिंट आउट निकलवा लीजिए उसका, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, ये सब लेके आप महामना जी की बगिया में आइए। बीएससी वाले 10 जनवरी को और आर्ट वाले तो आ ही रहे हैं, आके आराम से इतना सब लिए रहेंगे तो भाई कोई चीज़ भी कम नहीं पड़ेगा, ठीक है। इतना ज़रूर से ज़रूर रखे रहें। और अब भी आपकी कोई क्वेरीज रह गई हो तो कमेंट जरूर कीजिए। हालांकि जैसे ही हॉस्टल ओपन होगा, जैसे ही आपसे कुछ फुर्सत मिलेगी तो मैं तुरंत आके BHU मेन गेट से और आपका ये जो यहाँ तक इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस लेक्चर थियरी कॉम्प्लेक्स है, यहाँ तक व्लॉग वीडियो बना दूंगा जिससे आसानी से आप पहुँच सकें, ठीक है। तो अब भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट जरूर कीजिए, आपके हर एक कमेंट को सॉल्व किया जाएगा। इस वीडियो को शेयर करें अपने तमाम दोस्तों के साथ जिससे उनको पता चल जाए कि उनको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेके आना है। तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय महामना, जय BHU।